ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या मोबाइल के एडिक्शन को कैसे दूर करें। नमोस्तु। एडिक्शन को कैसे दूर करें। व्यसन, असन अलग वस्तु है और व्यसन अलग वस्तु है। असन का मतलब सेवन करना, भोजन करना आदि आदि, वो तो आवश्यक है, लेकिन जिस वस्तु के बगैर हम नहीं रह पा रहे हैं वो फिर व्यसन का रूप ले लेता है। महाराज, भोजन के बगैर भी हम नहीं रह पाते तो क्या भोजन भी व्यसन हो जाएगा? तर्क करने वाला सतर्क जब होता है तो प्रश्न का उत्तर सुनते सुनते नया प्रश्न करने लग जाता है कि अभी आपने कहा जिस वस्तु के बगैर हम नहीं रह पाते वो व्यसन बन जाता है, तो फिर भोजन के बगैर भी हम नहीं रह पाते। भोजन के बगैर नहीं रह पाते इसलिए भोजन व्यसन है, ऐसा नहीं। भोजन में किसी पर्टिकुलर वस्तु के बगैर हमारा भोजन नहीं होता है, यदि उसके बगैर नहीं होता तो पक्का आप उसके प्रति एडिक्ट हो रहे हैं। उसको तो आपको फिर बचना चाहिए। आप उसके वैकल्पिक चीज़ों को देखिए, क्योंकि आप कई बार अपने घर में भी भोजन करते हैं, कई बार आपको विदेश में भी, परदेश में भी भोजन करना पड़ता है और उस वस्तु के बगैर नहीं चलता। अब महाराष्ट्र वाले सोचें कि वो चटनी चलती है उनके यहाँ, सूखी चटनी। चटनी का मतलब वो नहीं जो आप लोग खाते हैं, वहाँ की चटनी अलग टाइप की होती है। जवस की अलग होती है ना, तिल्ली की अलग होती है, करण की अलग होती है, होती नहीं। 4-5 वो चटनियाँ रहती हैं जिसको भुरका और थोड़ा सा उनकी अलग पद्धति रहती है, उसके बगैर नहीं चलता। अब आप यहाँ एमपी में आओगे तो फिर वो मिलेगा ही नहीं, देखने को नहीं मिलेगा। और ये लोग यदि वहाँ जाएंगे तो चटनी का नाम सुन के इनके मुँह में पानी आएगा, लेकिन देखेंगे तो चटनी कहाँ है पूछेंगे तो चटनी, उनको वो सूखी चीज़ का नाम चटनी बोलते हैं। तो अपने अपने देश की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, लेकिन उसके बगैर चल ना पाए तो फिर आप दूसरे प्रांत में पहुँच करके उस वस्तु को भोजन नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके लिए वो वस्तु व्यसन हो गई, वो एडिक्शन हो गई। अब मोबाइल की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। एक हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी, भारत का इकलौता इंटरनेट का एडिक्शन सेंटर खुला हुआ है बेंगलोर में, यानी नशा मुक्ति केंद्र, डी एडिक्शन सेंटर। मोबाइल इंटरनेट का डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र खुला हुआ है बेंगलोर में। जैसे जुए के, शराब के, सिगरेट के, तंबाकू के नशा मुक्ति केंद्र होते हैं ना, ऐसी इंटरनेट का नशा मुक्ति केंद्र, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आई। उस रिपोर्ट के मुताबिक आपको अपने आप को जज करना है कि आप इंटरनेट या मोबाइल के एडिक्ट हैं अथवा नहीं। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही, अन्य नशा मुक्ति केंद्र में जो भी रोगी आते हैं उनको ठीक करने के लिए उनके डॉक्टर्स को इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती जितनी कि हम लोग को करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने वाला कोई भी मरीज या कोई भी एडिक्ट व्यक्ति अपने आप को एडिक्ट मानता ही नहीं है, पहली बात। और मानता है तो इस कीमत पर कि डॉक्टर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जब मरीज डॉक्टर को सबसे बड़ा दुश्मन मान ले तो फिर इलाज किस मर्ज का हो, मरीज का अथवा मर्ज का, संभव नहीं। और उन्होंने ये कहा, यदि आपको भी लगता है कि आप इंटरनेट के एडिक्ट हैं अथवा नहीं, तो 4-5 प्रश्न आपसे हम करते हैं। इसमें यदि एक आध प्रश्न का उत्तर भी यदि आपका हाँ में आता है तो आप मान लीजिए आप भी एडिक्ट हैं उस इंटरनेट अथवा मोबाइल के। वो 5 प्रश्न क्या हैं हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हो सकता है एक आध हम भूल भी जाएं, काफ़ी पहले वो रिपोर्ट आई थी। पहला, यदि आपका मोबाइल डिस्चार्ज है और आसपास कोई चार्जर पिन नहीं मिल रहा है और आप बेचैन हो रहे हैं, तो आप अपना मोबाइल अपने साथ रख के सोते हैं, तो आपका यदि नेट वाउचर खत्म हो गया है और यदि जल्दी से रिचार्ज होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है और आप बेचैन हो रहे हैं, तो आप जो भी अपने मैसेजेस सेंड करते हैं उसके कमेंट्स और लाइक देखने के लिए बेताब रहते हैं, तो आदि आदि और भी कुछ हमने चीज़ें बताई थी। और इसके अलावा आप अपने कमेंट्स और लाइक्स को देखने को तैयार तो रहते हैं, ठीक है, हमारे कितने 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 क्या बढ़ गए हैं, कितने हमारे लिए उसके रिटर्न्स आए हैं, आदि आदि, ये सब देखने के लिए जो आप बार बार बेचैन रहते हैं, तो आप मान लीजिए आप भी एडिक्ट हैं। फिर उन्होंने कहा कि जैसे जो मैनेजमेंट कोर्स करते हैं अथवा MBA करते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा एक परेटो रेशियो। ये परेटो रेशियो क्या होता है? दुनिया की 80% चीज़ें दुनिया की 20% चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं। एक सामान्य रेशो है।
यानी दुनिया के 80% इंटरनेट के एडिक्ट लोग दुनिया के 20% इंटरनेट के एडिक्ट लोगों पर डिपेंडेंट हैं। क्यों? जब भी आप अक्सर ऑनलाइन होना चाहेंगे, आपको 24 घंटे ऑनलाइन वही तो मिलेंगे जो उसके एडिक्ट हैं। तो एडिक्ट की एडिक्शन में आप आए और आप एडिक्ट ना बन पाएं, इसकी क्या गारंटी है? और उन्होंने ये भी कहा कि एडिक्ट लोग किन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो 4 चीज़ों में, मैसेजिंग, वीडियो गेम्स, शॉपिंग और सोशल मीडिया। अब बताइए इन सब में आप किन चीज़ों में खड़े नहीं उतरे? और यदि सब चीज़ों में आपका आंसर हाँ में है तो आप भी मान लीजिए आप भी इंटरनेट के एडिक्ट हैं। तो बचें कैसे? प्रश्न ये है कि यदि इन चीज़ों का, चाहे किसी वस्तु का अथवा व्यक्ति का अथवा किसी मोबाइल का भी एडिक्ट व्यक्ति है, तो उससे बचे कैसे? कोई भी आदत कम से कम 7 दिन लेती है बनने के लिए, अधिकतम 21 दिन। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, कम से कम 7 दिन से लेकर के 21 दिन तक वो विचार या क्रियाएं हमारे लिए आदत के निर्माण में सहयोगी बनती हैं, और 21 दिन बाद वो आदत हमारे निर्माण में सहयोगी बनती है। यानी कि 7 से लेकर 21 दिन तक अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, जो हम कार्य कर रहे होते हैं उससे आदत का निर्माण करते हैं और बाद में आदत हमारा निर्माण करती है। यदि आप एडिक्ट हो भी गए हैं तो आप 7 से लेकर 21 दिन तक उसको पूरा तौबा कर लीजिए। धीरे धीरे आप एडिक्शन से बाहर आ जाएंगे और उस व्यसन से आप मुक्त हो जाएंगे, चाहे वो जुए का हो, शराब का हो, तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, ड्रिंक का हो, अथवा और मोबाइल का हो या नेट का हो। 7 से लेकर 21 दिन का, यदि एक लगभग आधा पौन महीने का यदि आप थोड़ा संयम रख लें तो जीवन भर का सुकून आपके हाथ लग सकता है। लेकिन होता ऐसा है, वो एडिक्ट व्यक्ति शुरुआत करता है उसको त्याग करने की, 1-2 दिन में ही वो घबरा जाता है और वापस से सोचता है कि मुझसे नहीं होता। आपसे सब कुछ होता है। एक नीति समझिए, मैंने सुना, मैं भूल गया। मैंने सुना, मैं भूल गया। मैंने देखा, मुझे याद आया। मैंने किया, मैं सीख गया। यदि आपको सीखना है तो आपको करना पड़ेगा और कम से कम 7 से लेकर 21 दिन का आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप निजात पा जाएंगे उस व्यसन से।